एआई के इस जमाने में स्पीड बहुत इम्पॉर्टेंट है। हम सब कुछ चुटकियों में करना चाहते हैं। कुछ भी पूछना होता है तो हम झट से बोलकर एआई से पूछ लेते हैं। हमारी लाइफ में स्पीड का रोल इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि हम सबको पीछे छोड़कर स्पीड में आगे बढ़ना चाहते हैं। जब हम गाड़ियों की स्पीड की बात करते हैं तो सबसे पहले दिमाग में थ्रिल और एक्साइटमेंट आता है। स्पीड हमेशा से लोगों के लिए एक फैसिनेशन रही है, चाहे वो बाइक हो, कार हो या कोई स्पोर्ट्स कार। तेज चलने की कैपेबिलिटी हमेशा से इंसानों को अट्रैक्ट करती है। धूम फिल्म लोगों को इसलिए पसंद थी क्योंकि इसमें स्पीड और थ्रिल का कॉम्बिनेशन बिल्कुल अलग था। बाइक से पीछा करने की सीक्वेंस इतने फास्ट थे कि ऑडियंस खुद को एक्शन में महसूस करती थी। लोगों ने सिर्फ कहानी के लिए नहीं बल्कि उस स्पीड के लिए भी यह मूवी देखी थी। इस फिल्म में स्पीड को स्टाइलिश और एंटरटेनिंग तरीके से दिखाया गया। काफी फिल्मों में कैरेक्टर हाई स्पीड बाइक्स और कारों पर ऐसे स्टंट करते हैं जो रियल लाइफ में रिस्की होते हैं या कह सकते हैं कि नामुमकिन होते हैं, लेकिन फिल्म में ये एक्साइटमेंट और ग्लैमर क्रिएट करते हैं। यही कारण है कि एक्शन पसंद करने वाले लोग ऐसी फिल्मों से कनेक्ट होते हैं, लेकिन इसी थ्रिल के साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी जुड़ी होती है। सड़कों पर स्पीड की लिमिट तय होती है, उस लिमिट को इग्नोर करना खतरनाक हो सकता है। हाई स्पीड का मतलब सिर्फ थ्रिल नहीं बल्कि रिस्क भी है। इसलिए हाईवे पर जगह जगह साइन बोर्ड लगे होते हैं, उनमें लिखा होता है स्पीड थ्रिल्स बट किल्स। इसका मतलब आपको पता ही होगा, कुछ लोगों को स्पीड से काफ़ी मज़ा आता है। ये उनके लिए किसी मनोरंजन से कम नहीं होता, लेकिन वही स्पीड उनकी जान भी ले सकती है। उनकी ही नहीं बल्कि दूसरों की जान भी ले सकती है। आजकल की मॉडर्न कारें और बाइक इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आती हैं कि स्पीड बहुत जल्दी बढ़ सकती है। जीपीएस, क्रूज कंट्रोल और स्पीडोमीटर्स जैसी डिवाइसेस कंट्रोल मेंटेन करने में हेल्प करती हैं, लेकिन टेक्नोलॉजी के बावजूद ड्राइवर की अलर्टनेस और फोकस सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। स्पीड से जुड़े एक्सीडेंट अक्सर इंसान की गलतियों की वजह से होते हैं, जैसे ओवर कॉन्फिडेंस, थकावट या ध्यान हटना। स्पीड की साइकोलॉजी भी इंटरेस्टिंग है। कुछ लोग थ्रिल के लिए फास्ट ड्राइविंग करते हैं, जबकि कुछ लोग अपनी कुशलता साबित करने के लिए स्पीड में गाड़ी चलाते हैं। अर्बन एरियाज में ट्रैफिक की वजह से स्पीड का बैलेंस रखना ज़रूरी होता है। रश के टाइम में ज़्यादा फास्ट ड्राइविंग न केवल इलीगल है बल्कि दूसरों के लिए भी अनसेफ हो सकती है। वहीं हाईवेज पर तय स्पीड लिमिट्स और लेन्स का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। स्पीड का इम्पैक्ट सिर्फ ड्राइवर तक ही सीमित नहीं होता, पैदल चलने वालों, साइकिल चलाने वालों और दूसरे व्हीकल्स भी इसमें इफेक्ट होते हैं। हाई स्पीड में टक्कर लगती है तो चोटों और डैमेज का रिस्क काफ़ी ज़्यादा होता है, इसलिए सेफ ड्राइविंग और स्पीड अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। कार मैन्युफैक्चरर्स भी अब सेफ्टी फीचर्स जैसे एयरबैग्स, एबीएस, कोलिजन वार्निंग सिस्टम्स दे रहे हैं ताकि हाई स्पीड में भी एक्सीडेंट की सिवियरिटी कम हो सके। लेकिन फिर भी स्पीड लोगों की जान ले रही है। इसमें स्पीड का मजा लेने वाले और दूसरे लोग भी शामिल हैं जिनका स्पीड से कोई लेना देना नहीं होता। रोजाना कोई ना कोई खबर मिलती है कि गाड़ी की स्पीड ज्यादा थी इसलिए गाड़ी के परखचे उड़ गए, या फिर तेज स्पीड में चलती कार ने बाइक को टक्कर मार दी, या फिर पैदल चलने वालों को कुचल दिया। ऐसा अक्सर लग्जरी गाड़ियों में देखने को मिलता है। स्पीड के कारण होने वाली मौतों की खबरों से तो लगता है कि जैसे लोगों को स्पीड के आगे कुछ दिखता ही नहीं। वो ना तो खुद की जान की परवाह करते हैं और ना ही दूसरों की। उनको सिर्फ थ्रिल का मजा लेना होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल राय गुप्ता और आप मुझे डिटेक्टिव गुरु के नाम से भी जानते हो और हम करते हैं देश विदेश में पर्सनल और कॉर्पोरेट इन्वेस्टिगेशन। आज हम बात करेंगे स्पीड की, वही स्पीड जो लोगों की जानें ले रही है। पिछले 2-3 सालों में मेरे पास ऐसे कई केस आए। ये केस ऐसे थे जहां पुलिस के हाथ कुछ नहीं लगा, मतलब पता ही नहीं चला कि कौन टक्कर मारकर चला गया। हिट एंड रन के ये केस बहुत ही दर्दनाक थे। स्पीड की वजह से जान गंवाने वालों की फैमिली जानना चाहती थी कि आखिर उनके अपनों की जान
किसने ली। कुछ केसेस में विक्टिम अंडर एज भी थे। उनके पेरेंट्स को जानना था कि उनका बच्चा किस सिरफिरे की वजह से इस दुनिया से चला गया। सबसे पहली बात, अंडर एज में गाड़ी या बाइक चलाना ही अपने आप में एक गुनाह है। अफसोस की बात यह है कि पहला गुनाह तो उस विक्टिम ने ही किया था। पेरेंट्स अपने बच्चों को ऐसा करने की परमिशन क्यों देते हैं, ये मेरी समझ से परे है। मैंने कई लोगों को देखा है कि वो अपने अंडर एज बच्चों को गाड़ी तो देते हैं, लेकिन शायद ये नहीं बताते कि गाड़ी चलाना एक बहुत बड़ा जिम्मेदारी भरा काम है। जल्दी ही इस टॉपिक से जुड़ा वीडियो हमारे चैनल पर आएगा, क्योंकि मैंने ऐसे कई बच्चों की काउंसलिंग की है, उनके दिमाग से गाड़ी चलाने के जुनून को खत्म किया है। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि स्पीड के पीछे की मानसिकता क्या है, लोग क्यों अपनी जान की परवाह नहीं करते। मैं आपको कुछ आंकड़े भी बताता हूं कि स्पीड की वजह से हमारे देश को, हमारे समाज को क्या खोना पड़ रहा है। साथ ही ये भी बताऊंगा कि स्पीड से होने वाली मौतों को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। Detective Guru